हेलो एवरीवन, मैं सुरदेव कुमार राणा आप सभी को कैरी एडो यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं बैंक स्पेशल डेली डीआई डोज और ये डेली डीआई डोज का सीरीज नंबर 25 है। यानी कि आप इससे पहले 24 वीडियो देख सकते हो। जाइए प्लेलिस्ट में जाइए और सभी वीडियो को देखिए, आपका तैयारी और भी अच्छा हो जाएगा। ये आप जो आज डीआई करने वाले हो, ये मेंस लेवल का डीआई आप इसको बिल्कुल बोल सकते हो, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ही ज़बरदस्त है ना। जब कैलकुलेटिव हो जाता है हम उसी को मेंस लेवल का डीआई बोलने लग जाते हैं, क्योंकि हम लोग इस लेवल पे पहुंच ही चुके हैं कि क्वेश्चन को समझ पाए, क्वेश्चन को रीड कर पाए और क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। लेकिन प्रॉब्लम कब होता है? जब डेटा बहुत ही कैलकुलेटिव हो जाता है। खैर कोई बात नहीं, यदि कैलकुलेटिव है तो सबके लिए होगा, कॉम्पिटिटिव में वो तो सबके लिए होता है ना। तो उस कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन से लड़ना है और अपने आप के ऊपर विश्वास रखना है, आगे बढ़ना है। मैं जो आप लोग को डीआई देने वाला हूँ, सबसे पहले आप उसको खुद ही सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए आपके सामने जो डीआई दिया गया है, सबसे पहले आप इंस्ट्रक्शन को पढ़िए। कहता है स्टडी द बिलो मेंशन लाइन चार्ट केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। लाइन चार्ट शो द यूनिट प्रोड्यूस्ड इन यूनिट and unit sold in percentage by 5 different companies in a given years। यहाँ पे जो प्रोड्यूस हुआ है उसका डेटा दिया गया है और जो सोल्ड हुआ है उसका भी, लेकिन प्रतिशत में। आप देखिए यहाँ पे जो यूनिट प्रोड्यूस हुआ है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे उसके लिए बताया गया कि यूनिट प्रोड्यूस्ड हुआ है, उसके लिए छोटा सा स्क्वायर बॉक्स का यूज़ किया गया और बड़ा स्क्वायर बॉक्स का यूज़ किया गया किसके लिए? परसेंटेज के लिए, जो कि सोल्ड किए गए। सोल्ड जो है वो प्रतिशत में दर्शाया जा रहा है और जो प्रोड्यूस है वो रियल नंबर में दर्शाया जा रहा है। जैसे हम लोग कंपनी ए के बारे में बात करें तो ये जो छोटा वाला बॉक्स है 8000 यानी कि प्रोड्यूस को रिप्रेजेंट कर रहा है। यदि हम बड़ा बॉक्स की बात कर रहे हैं तो वो सोल्ड के बारे में, लेकिन प्रतिशत, दैट मीन्स आप 8000 का 8000 यहाँ पे है 8000, और यदि सोल्ड चाहिए आपको तो यहाँ पे जाना पड़ेगा 85% सोल्ड हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे बताया गया है कि प्रतिशत कैसे निकाला जो सोल्ड हुआ उसका। तो आपको तो पता है ना प्रतिशत कैसे निकाला जाता है। ठीक है, फिर भी आप देख लीजिए, यहाँ पे यूनिट सोल्ड जो है उसको ऊपर रखा है, जिसको प्रतिशत में निकालना होता है ना उसको ऊपर ही रखा जाता है, और यूनिट प्रोड्यूस जो टोटल होता है ना उसको यहाँ पे रखा जाता है, 100 से गुना करके प्रतिशत का साइन दिया जाता है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो प्रोड्यूस है वो यूनिट सोल्ड और अनसोल्ड को मिला करके बात कर रहे हैं। यानी कि जो प्रोड्यूस हुआ उसमें सोल्ड हुआ और अनसोल्ड हुआ। ठीक है, या तो वो सेल होंगे या तो सेल नहीं होंगे। ठीक है, दो कैटेगरी यहाँ पे डिवाइड किया। ठीक है, आपने ये पूरा डेटा को एनालिसिस किया। अब हम लोग चलिए क्वेश्चन को डील करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं। कहता है कि फाइंड अनसोल्ड यूनिट ऑफ कंपनी ए एंड सी टुगेदर इज व्हाट परसेंट ऑफ सोल्ड यूनिट ऑफ कंपनी डी। समझ आया आप? आइए मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले फाइंड अनसोल्ड यूनिट ऑफ कंपनी ए एंड सी। ए एंड सी का जो अनसोल्ड हुआ इसके बारे में कह रहा है कि ये जो है इज व्हाट परसेंट, ये कितना प्रतिशत है, इज व्हाट परसेंट किसका? तो कंपनी डी में जो सोल्ड हुआ उसका। ठीक है,
तो यहाँ पे ए और सी के बारे में निकालना होगा जो कि अनसोल्ड। तो ठीक है, यहाँ पे हम लोग ए और सी के बारे में निकाल लेते हैं। तो ए का हम लोग देखते हैं कि ए में कितना अनसोल्ड हुआ। देखिए, यदि हम ए के बारे में बात करें तो टोटल प्रोड्यूस जो हुआ है वो 8000 और जो सोल्ड हुआ है वो कितना 85%। 85% तो सोल्ड हो चुका है ना, इसका मतलब 15% अनसोल्ड है। 15% अनसोल्ड है, तो 15% निकाल दीजिए। 15% बहुत आसान है निकालना। 10% और 5%, 10% का मतलब 800, 5% का मतलब 400, 1200। समझ में आ रहा है? कैलकुलेशन को ऐसे ख़त्म किया कीजिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं किसका, सी का। ठीक है, सी में छोटा वाला बॉक्स को देखिए तो यहाँ पे 6000 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 6000 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 6000 को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अनसोल्ड कितना है बताइए तो, सी का अनसोल्ड, क्योंकि सोल्ड जो हुए वो 75%, अनसोल्ड जो हुए वो 25%। ठीक है, यानी कि हम लोग 1/4 निकालेंगे। 1/4, जी हाँ 1/4 निकालेंगे। 1/4 का मतलब क्या होता है, 1500 होता है। 1/4 का मतलब 1500 होता है। ठीक है, तो ये 1200 और ये 1500, टोटल कितना हो गया 2700। ठीक है, तो इसी के बारे में पूछ रहा है कि ये 2700 है वो कितना प्रतिशत है। ये जो 2700 है वो कितना प्रतिशत है, किसका, इसका डी का। डी का जो सोल्ड हुआ, तो डी का जो हम बात करते हैं टोटल जो प्रोड्यूस हुआ वो 12000। ठीक है, और सोल्ड कितना हुआ डी में, सोल्ड कितना हुआ डी में, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे सोल्ड हुआ वो 90%। तो आपको सोल्ड का ही तो पूछ रहा है, तो 90% निकाल दीजिए। ठीक है, कई सारे तरीके निकालने के, लेकिन आपको जो अच्छा लगे उसी से निकालिए। हालांकि 10% अनसोल्ड हुआ ना, हटाइए। 100% ये वैल्यू है, क्योंकि इसी का प्रतिशत निकाल रहे हैं ना, ये 100% है। उसका 90% सोल्ड हुआ, 10% सोल्व नहीं हुआ। 10% का मतलब क्या होता है, ठीक है 1200 होता है। 1200 हटाइएगा तो क्या बचेगा, ऐसे नहीं कर सकते तो आप ऐसे तो कर ही सकते हो। प्रतिशत का मतलब 1/100, खत्म करो इसको। ठीक है, 12 9 108। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया 10,800, 10,800, राइट। तो अब यहाँ पे आपको बताना है कि ये कितना प्रतिशत है। आपको मैंने बताया था कि 2700, जिसको निकालना है प्रतिशत ऊपर लिखो, है ना, और जो जिसको बेस मानना है, जिसको बेस मानना है उसको नीचे रखो और फिर 100 से मल्टीप्लाई करो और प्रतिशत का साइन दो। ये कटेगा, देखिए 4 टाइम में, ये कटेगा 25 टाइम में, यानी कि 25% इसका आंसर हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं। कहता है सेलिंग प्राइस ऑफ एन यूनिट सोल्ड बाय कंपनी ई एंड कंपनी बी is ₹15 and ₹13 respectively. 12% and 15% of unit sold by company E and B respectively are returned by the customers. Then find the difference between total revenue of company B and E. देखिए यहाँ पे बात कर रहा है कंपनी E और B के बारे में। ठीक है, कंपनी ई और कंपनी बी के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पे कंपनी ई है और यहाँ पे कंपनी बी है। ठीक है,
और यहाँ पे इसका जो सेलिंग प्राइस है ना, उसका डेटा दिया गया है। इसका जो सेलिंग प्राइस है, ये इसका डेटा दिया हुआ है 15, और इसका डेटा दिया हुआ है सेलिंग प्राइस का 30, है ना। मतलब प्रत्येक आर्टिकल को ये 15 रुपये में बेचता है और बी जो है वो 13 रुपये में बेचता है। ठीक है, इसके बारे में बताया। ठीक है, ये सेलिंग प्राइस है। अच्छा, ये तो पता कर लीजिए कि कितने प्रोड्यूस हुए, है ना, कितने यूनिट प्रोड्यूस हुए, मतलब संख्या में कितना प्रोड्यूस हुआ, और फिर कितना सेल हुआ, कितना आर्टिकल बेचे गए, कितना प्रोड्यूस किए गए। आप पहले ये तो पता करोगे, है कि नहीं। आप तो ये पता करोगे ना कि ई के बारे में आप पता करोगे कि कितने प्रोड्यूस किए गए, उसमें कितने सेल किए गए, तो फिर हम रेवेन्यू निकाल लेंगे। ठीक है, पता करते हैं हम लोग। ई का पता करते हैं। देखिए, ई में यहाँ पे टोटल प्रोड्यूस जो हुआ वो 8000 हुआ, राइट। और जो सोल्ड हुआ वो कितना, 95%। ठीक है, 95%। हम लोग निकालते हैं इसके बारे में पूरा, कितना सोल्ड हुआ वो डेटा निकाल लेते हैं। प्रतिशत का मतलब 1/100 होगा, तो इससे ये कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे एक जीरो बैठा दो, और 8×5 = 40 का 0 बचता है 4, और 8×9 = 72, और 4 = 76। ठीक है, 7600। और आप एक बात को सुनिएगा, और भी फास्ट तरीके से कर सकते थे। 5% अनसोल्ड है, 5% का मतलब 400, 400 हटाओ 8000 में, 7600, है ना। ये भी कर सकते हो, लेकिन आपका दिमाग कब चलेगा, जब आपके पास नॉलेज होगा। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे ई के बारे में तो हम लोगों ने निकाल लिया कि इतना यहाँ पे सोल्ड किए गए। इसी प्रकार से हम लोग निकालते हैं किसके बारे में, डी के बारे, बी के बारे में। यहाँ पे बी के बारे में निकालते हैं। ठीक है, बी के बारे में यदि हम बात करें तो टोटल 10,000 है। ठीक है, टोटल 10,000, और 90% सोल्ड किए गए, 90%। समझ रहे हो, यानी कि 90% मतलब क्या होता है, 90% का मतलब प्रतिशत से 2 जीरो खत्म करो तो 9000, राइट, 9000 हो गया। लेकिन 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 सुनिए एक बात, 12% तो जो सोल्ड हुआ था रिटर्न कर दिया है, 12% ई रिटर्न कर दिया है, और 15% बी रिटर्न कर दिया है। 12%, ठीक है, 12% ई जो है वो रिटर्न कर दिया। ठीक है, 12%। तो 12% कितना होता है बताइए तो। आप कहोगे 10% और 2%, 12% हो जाएगा। ठीक है, 10% मतलब कितना होता है, 760 होता है। और 2% मतलब, 1% का मतलब 76 होता है, 2% का मतलब 6 दूनी 12 का 2 1, और 7 दूनी 14 1 15, 152 होता है। 12% का मतलब तो यही होता है। ठीक है, अब इसको जोड़ दीजिए, यहाँ पे 2 हो गया, 6 और 5 11 का 1 हो गया, और यहाँ पे 9 हो गया। 912 इतना रिटर्न कर दिया। तो जब इतना रिटर्न कर दिया है, इसका मतलब कितना अभी सोल्ड बचा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे 15 में से 9 गया तो 6, और यहाँ पे बचता है 6। ठीक है, 6688 इतना अभी सोल्ड हुआ, और प्रत्येक का सेलिंग प्राइस यहाँ पे दिया हुआ है। तो सेलिंग प्राइस और नंबर ऑफ आर्टिकल को गुना करोगे तो रेवेन्यू आपको पता चल जाएगा, है ना, जो कि आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, रेवेन्यू पता करना होगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 66
88। ठीक, अब इसको गुना करना है ना, तो एक बात समझिएगा, इसको डबल कीजिएगा और इसको हाफ कीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया 0, एक 0 तो आ गया। 4 तिया 12 का 2, 1, 4 तिया 12 और 1 13 का 3, 1, 33 तिया 99 और 1 100। ठीक है, यानी कि ये टोटल रेवेन्यू हमें पता चला ई के बारे में। अब हम लोग पता करते हैं बी के बारे में, सिमिलरली इसी प्रकार से जैसे कि इसमें पता किया था। यहाँ पे कितना % रिटर्न किया है ये पता कर लेते हैं। ठीक है, रिटर्न जो बी में किया है वो 15% किया है, देख रहे हो, 12% ई का और 15% बी का। तो हम लोग जो रिटर्न किए हैं 15%, ये पता कर लेते हैं 15%। तो 10% का मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा, और 10% 5%, 15%। 10% का मतलब कितना 900, और 5% का मतलब कितना 450, यानी कितना 1350, है ना, 1350 हो गया। तो बचा कितना आर्टिकल जो कि सोल्ड अभी भी बचे हुए हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 50, 1, यहाँ पे हो जाएगा 9 में से 3 गया तो 6, और यहाँ पे 8 में से 1 गया तो 7, 7650। तो 7650 जो आर्टिकल सेल सोल्ड हुए हैं, अब इसको गुना कर देंगे तो रेवेन्यू आ जाएगा ना, पता कर लेते हैं। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे 0 हो गया। 13 पचे 65 का 5 बचता है 6, 13 छक 78 और 6 84 का 4 बचता है 8, 13 सत्ते 91 और 8 99। ठीक है, तो ये यहाँ पे है। अब इसको हम लोग अंतर निकालते हैं, तो यहाँ पे 100 320, इसमें हम लोग ये वाला डेटा को हटा देंगे। ठीक है, इसको हम लोग माइनस कर देंगे तो पता चलेगा। यहाँ पे 0, 12 में से 5 गया तो हो गया 7, और यहाँ पे 12 में से 4 गया तो 8, और यहाँ पे 99 बच गया, इसमें ख़त्म 870 आंसर। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप इसको बोल सकते हो कि थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, और इसीलिए मेंस लेवल का क्वेश्चन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है रेवेन्यू ऑफ कंपनी डी इज 48,600 मोर देन revenue of company C, and the selling price of each unit of company C is rupees 6 more than the selling price of each unit of company D. If the profit percent earned by company C is 20%, then find the cost price of each unit sold by company C. देखिए यहाँ पे रेवेन्यू के बारे में बात कर रहा है। तो जब रेवेन्यू के बारे में बात कर रहा है तो आपको पता होना चाहिए रेवेन्यू कैसे निकालेंगे। देखिए, प्रत्येक आर्टिकल सोल्ड किए जा रहे हैं, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, तो सेलिंग प्राइस इनटू टोटल जो प्रोडक्ट सोल्ड हुआ है उसको गुना कर दीजिए, रेवेन्यू पता चल जाएगा, है ना। मतलब सेलिंग प्राइस मान के चलिए 100 है और 5 आर्टिकल बेचे गए, तो 5 × 100 यानी कि 500 हो गया, है ना। तो इस तरीके से हम लोग रेवेन्यू निकाल लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे है क्या कि रेवेन्यू ऑफ कंपनी डी 48,600 ज़्यादा है कंपनी सी से, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है कि सी का 6 रुपये ज़्यादा है कंपनी डी के। सबसे पहले ना यहाँ पे जो हम लोग पता कर सकते हैं, नंबर ऑफ आर्टिकल जो सेल किए गए उसके बारे में पता करते हैं।
सबसे पहले जो नंबर ऑफ आर्टिकल सेल किए गए ना उसके बारे में पता करते हैं। यहाँ पे कंपनी डी के बारे में यदि हम पता करें तो कंपनी डी में टोटल 12,000 और सेल जो हुआ वो 90%, यानी कि प्रतिशत से ये 2 जीरो को ख़त्म कर देते हैं और 12 नवा 108 हो जाएगा और इसके ऊपर 2 जीरो बैठा देते हैं, है ना। 10,800 ये जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ आर्टिकल जो कि सोल्ड किए गए कंपनी डी के द्वारा। कंपनी सी के बारे में पता करते हैं इसी प्रकार से। टोटल 6,000 और इसमें 75% है ना। 75% जो है वो 75% जो है वो निकाल लेते हैं हम लोग। 25% अनसोल्ड, 75% सोल्ड तो 25% अनसोल्ड। 25% का मतलब 1/4, 1/4 का मतलब 6,000 का 1/4 1500, 1500 हटाइएगा 4500, ऐसे निकालिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं डी और सी के बारे में। यहाँ पे सेलिंग प्राइस के बारे में बात करते हैं। साफ साफ इसने लिखा कि सी का जो है ना सेलिंग प्राइस 6 रुपया ज़्यादा है डी से, यानी कि इसका यदि x है तो x + 6 है। अच्छा, नंबर ऑफ आर्टिकल जो यूनिट में सोल्ड हुए, नंबर ऑफ आर्टिकल डी का कितना है 10800 और सी का कितना है 4500 है, ठीक है। अब यदि हम लोग सेलिंग प्राइस और प्रत्येक आर्टिकल जितना कि सोल्ड हुए उसको हम लोग गुना करते हैं तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, बताइए। तब हम लोग को क्या मिल जाएगा, हम लोग को रेवेन्यू मिल जाएगा, ठीक है। कितना है तो 10,800x और यहाँ पे 4500 गुने x + 6। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है रेवेन्यू जो है ना कंपनी डी का वो 48,600 ज़्यादा है इससे, तो इसमें 48,600 ऐड कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, बराबर ये रेवेन्यू के बराबर मिल जाएगा। मुझे पता नहीं इससे 48,600 ज़्यादा है ये रेवेन्यू, तो इसमें 48,600 ऐड कर दिया, हो गया इसके बराबर। हम बराबर कर रहे हैं ना, ये ज़्यादा है इससे तो इसी में ऐड करना है 48,600 को, तो बराबर हो गया। इसको सॉल्व करते हैं 10,800x इज इक्वल टू 48,600 प्लस यहाँ पे 4500x, यहाँ पे इसको गुना करना है, ठीक है। इसको हाफ करो, इसको डबल करो तो यहाँ पे 9,000 गुने 3, 9 3 27,000 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसको करते हैं माइनस, इसको इधर ले आते हैं माइनस कर देते हैं। यहाँ पे x माइनस करते हैं तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 8 में से 5 गया तो 3, ठीक है। 8 में से 5 गया तो 3, ये इसको माइनस कर रहे हैं इधर, 8 में से 5 गया तो 3, यहाँ पे 10 में से 4 गया तो 6, ठीक है। और इसको हम लोग जोड़ते हैं, इसको जोड़ते हैं 2 0 और यहाँ पे 6 है, ठीक है। 7 और 8, 15 का 5, 1 बचता है यहाँ पे 7 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हम लोग कर देते हैं ख़त्म, और इसको इससे कर देते हैं डिवाइड, तो हमें पता चल जाएगा x का वैल्यू। x का वैल्यू 12 आया है, इसमें यदि पुट करेंगे x का वैल्यू 12 तो 12 + 6 हो गया 18, है ना। सेलिंग प्राइस हो गया 18,
यदि सेलिंग प्राइस 18 हो गया और प्रॉफिट हो रहा है 20% का, तो बताइए कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब 18 है और प्रॉफिट हो रहा है 20% का, इसका मतलब 120% है सेलिंग प्राइस, हमें चाहिए 100%। तो ये 6 से कट गया और ये 5 से, और ये 3 बार में, तो ये हो गया 15। ठीक है। सेलिंग प्राइस यदि 18 दिया हुआ है और प्रॉफिट यहाँ पे 20% दिया हुआ है, तो कॉस्ट प्राइस आप निकाल सकते हो। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 को देखते हैं। फाइंड द डिफरेंस ऑफ एवरेज ऑफ अनसोल्ड यूनिट ऑफ कंपनी ए, सी एंड डी एंड द एवरेज ऑफ यूनिट सोल्ड ऑफ कंपनी ए एंड ई। यहाँ पे एवरेज पूछ रहा है जो अनसोल्ड हुए, ठीक है, किसका, अनसोल्ड हुए ए प्लस सी प्लस डी, जो कि अनसोल्ड हुए, ठीक है, एंड द एवरेज ए एंड ई का, एवरेज ए एंड ई का जो कि सोल्ड हुए, ठीक है। तो ठीक है, अब ए का पता करते हैं। ए का कितना है 8000, प्रोड्यूस, सोल्ड हुआ कितना 85%, मतलब 15% अनसोल्ड हुआ। अब ये प्रतिशत से 2 जीरो खत्म, इसको आप डबल करो, इसको हाफ करो, यानी कितना हो गया 1200, 1200 हो गया। ठीक, सी का इसी प्रकार से पता करते हैं। सी का यहाँ पे 6000 है और 75% सोल्ड है, मतलब 25% अनसोल्ड है ना। सी का 75% सोल्ड है, 25% अनसोल्ड है, तो 25% निकालते हैं, ठीक है, किसका 6000 का, यानी कि 1/4 मतलब 1500। ठीक इसी प्रकार से डी के बारे में बात करते हैं। तो डी का 10% अनसोल्ड है, तो 10% निकाल दीजिए, किसका 10% निकाल दीजिए, किसका 12000 का। तो 10% निकालेंगे तो 1200 हो जाएगा, ठीक है। इसको भाग देंगे किससे, 3 से, ठीक है ना, 3 से इसको भाग देंगे क्योंकि एवरेज निकालना है, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग सोल्ड का एवरेज निकालते हैं कंपनी ए का, लेकिन एवरेज निकालेंगे इस समय 2 से भाग देना पड़ेगा, ठीक है, कंपनी ए का। तो कंपनी ए के बारे में यदि बात करें तो 1200 जो था वो अनसोल्ड था, 1200 हटाइए, ठीक है। तो यहाँ पे कितना जो बचेगा वो सोल्ड होगा, तो कितना होगा, यदि 1200 हम लोग इसको हटा देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 10 में से 2 गया तो 8, यहाँ पे 7 में से गया तो 6, 6800, ठीक है। और ई के बारे में बात करते हैं जो कि सोल्ड है। तो यहाँ पे टोटल ई का जो हुआ वो 8000, ठीक है, और सोल्ड जो है ये वो कितना है 95%, ठीक है, मतलब 5% केवल हटाना है, मतलब यहाँ पे 5% का मतलब 400 केवल हटाना है। बात को समझिएगा, टोटल प्रोड्यूस कितना हुआ, तो आप कहोगे 8000, 95% सोल्ड हुआ, 5% अनसोल्ड हुआ, तो 5% अनसोल्ड को हटाइए, है ना, ये प्रोड्यूस है, 5% अनसोल्ड हटाइए, तो 5% हटाएंगे तो 400 हटेगा, मतलब 7600 हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे सोल्ड का पता चल गया। अब यहाँ पे इसी का रेशियो निकालना है, तो रेशियो बहुत आसान है, 3 से भाग दीजिए, यहाँ पे 400 हो गया, यहाँ पे 500 हो गया, यहाँ पे 400 हो गया, और यहाँ पे 3400
और यहाँ पे 3800। इसी का यहाँ पे एवरेज जो निकाले हैं उसी का अंतर पूछा है, अंतर। ठीक है, यहाँ पे 1800 हो गया और यहाँ पे कितना हो गया 0 0 8 4 12 का 2, 1 बचता है, 6 और 1 7, 7200। 7200 में 1800 हटा देंगे तो 5400 अंतर यहाँ पे पता चलेगा। चलिए अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है इफ यूनिट सोल्ड बाय कंपनी एफ इज 1 is 350% of unsold unit of company D and E together, and the ratio of sold unit to unsold unit of company F is 7:3. Find total unit produced by company F. यहाँ पे कंपनी F आ गया जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते, जो कि अलग ही टाइप का कंपनी है, ई तक ही जानते थे। ठीक है, तो इसके बारे में सोल्ड डेटा हमें बताया जा रहा है। तो सोल्ड डेटा कितना है, तो 350%। किसका निकालेंगे 350%? हाँ, अनसोल्ड निकालिए किसका, डी और ई, और उसको जोड़िए उसका 350%। तो ठीक है, डी और ई का निकालते हैं, डी का और ई का अनसोल्ड निकालते हैं। पहले डी में चलते हैं। यहाँ पे देखिए टोटल 12,000 है ना डी का, और यहाँ पे 10% जो है वो अनसोल्ड है, क्योंकि 90% सोल्ड है, यानी कि यहाँ पे हो गया 1200। ठीक है, ई के बारे में पता करते हैं। तो यहाँ पे ई का जो हो गया टोटल 8000, और यहाँ पे अनसोल्ड जो हो गया वो 5%, यानी कि 400, यानी कि टोटल हो गया कितना 1600। और 1600 का 350% निकालेंगे तो हमें पता चलेगा कंपनी एफ में सोल्ड कितना हुआ। ठीक है, कितना परसेंट निकालेंगे, 350% निकालेंगे किसका, 1600 का। प्रतिशत से आपको पता है ना कि 2 जीरो कट जाता है, इसको डबल कीजिए, इसको हाफ कीजिए, ये 8 हो जाएगा और ये 700 हो जाएगा, यानी कि 5600 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे सोल्ड डेटा मुझे पता चल गया 5600। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखिए, तो कहता है कि रेशियो सोल्ड टू अनसोल्ड ऑफ कंपनी एफ। कंपनी एफ के बारे में बात कर रहा है ना, किसके बारे में, सोल्ड और अनसोल्ड के बारे में। ठीक है, सोल्ड के बारे में और अनसोल्ड के बारे में। रेशियो दिया गया है 7 और 3 का। ठीक है, तो जो सोल्ड है वो कितना है, अच्छा यहाँ पे ये जो आया था वो क्या आया था, सोल्ड ही तो आया था ना, ये तो सोल्ड आया था कंपनी एफ का। और यहाँ पे कितना बताया जा रहा है 5600, है ना। यहाँ पे 7 यूनिट, तो 7 को मतलब 5600 बोलता है, तो 1 का मतलब 800 बोलेगा, तो 3 का मतलब 2400 बोलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सोल्ड और अनसोल्ड यदि हम जोड़ देंगे तो टोटल प्रोड्यूस पता चल जाएगा, यानी कि यहाँ पे 8000। आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि 7 को ये 5600 बोलता है तो 1 को 800 बोलेगा, तो 10 को 8000 बोलेगा, आप ऐसे भी बोल सकते हो। तो थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है कि ये डीआई आपको पसंद आया होगा, इसके सॉल्यूशन आपको अच्छे लगे होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट डीआई में। थैंक यू वेरी मच।